नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमें सबको पता है कि इग्नू बीएड का रिजल्ट आए हुए तकरीबन 5 से 7 दिन हो चुके हैं। और अब आगे की जो प्रोसेसिंग है वो क्या रहेगी, कैसे क्या होगा, तो उसके बारे में हम मोटे तौर पर आज बात करेंगे। क्योंकि जो हमारे मित्र हैं या मैं खुद हूँ, तो हम सब ने इग्नू बीएड का एग्ज़ाम तो दिया है, हमारे नंबर भी अच्छे हैं, पर आगे की प्रोसेसिंग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उस प्रोसेसिंग के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के आधार पर हम बताएंगे कि एडमिशन की जो कट ऑफ है वो कब तक आ सकती है, कट ऑफ लिस्ट कब तक आने की संभावना है, काउंसलिंग कब से होने की संभावना है। सेकंड, मित्रों के फ़ोन आते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थर्ड, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए मोटे तौर पर, उस पर भी बात करेंगे। आगे अन्य ओपन यूनिवर्सिटियों से इग्नू बेहतर कैसे है, इस पॉइंट पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि इग्नू से करें या कोटा ओपन से करें या अदर बहुत यूनिवर्सिटी से करें, तो उस पर भी बात करेंगे। और मोटा मोटा जो 2 सालों का मोटा मोटा खर्चा कितना आ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक पॉइंट ये है कि हम प्राइवेट स्कूल में हैं, क्या हम इग्नू से बीएड कर सकते हैं, तो इस पर भी हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारे 5 से 7 पॉइंट है, इन पॉइंटों पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो है कि एडमिशन और कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है या एडमिशन लिस्ट है, काउंसलिंग है, वो लगभग 15 अप्रैल से पहले जारी हो जाएगी। जो कि हमें तो ये सोचना है कि 10 अप्रैल से पहले पहले आने की संभावना है, पर मुझे नहीं लग रहा कि 10 अप्रैल से पहले वो निकाल देंगे। क्योंकि इस 10 अप्रैल के पीरियड में एक दो छुट्टियाँ भी है और इग्नू के ऑफिस बंद रहने की संभावना है, तो नहीं लग रहा है मुझे। बाकी 15 अप्रैल तक आपकी आरसीआई है, जो अलग अलग आरसीआई है, जैसे राजस्थान में 2 है, जयपुर है, जोधपुर है, दिल्ली आरसीआई है, अलग अलग आरसीआई है, तो वो आपका कट ऑफ लिस्ट जारी कर देगी। मोटे तौर पर वो कट ऑफ लिस्ट आपको जारी कर देगी। आपका जो काउंसलिंग लेटर है वो जारी कर देगी, आपके ईमेल पर काउंसलिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ईमेल पर विशेष रूप से रोज़ ध्यान करते रहे। कल से अपने ईमेल को देखते रहे, चेक करते रहे टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपका अगर इग्नू बीएड में आया है तो आप काउंसलिंग में कब उपस्थित होना, आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सब कुछ उसमें शामिल रहेगा। तो आप विशेष तौर से ईमेल को अपनी को रीड करते रहे। तो आगे मैं बात करूं कि 15 अप्रैल से पहले आने की संभावना हमें कैसे है, तो कुछ अंदरूनी सूचना है, तो वो हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो उस आधार पर बात कर रहे हैं, हम बिना आधार पर बात नहीं करेंगे। बात करूँ मैं कट ऑफ क्या रह सकती है मोटे तौर पर, कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी पूछ रहे हैं, काफ़ी ग्रुप में भी फ़ोन मैसेज कर रहे हैं या वीडियो पर भी कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ की जो संभावना है, जनरल वर्ग जिसके भी 78 प्लस है, वो लगभग शेप स्कोर है उसका, उसको कोई बाहर नहीं, चाहे नहीं निकाल सकता, चाहे आरसीआई कोई सी भी हो, ऑल इंडिया कोई सी भी आरसीआई हो, जिसके भी 78 प्लस हैं वो शेप जोन में है। अब बात करें ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग अपने 2 नंबर कम कर लें, 76 प्लस है, वो लगभग शेप जोन में है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के जिसके भी 70 प्लस है, 70 नंबर से ज़्यादा है, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। चिंता ना करें, आप घबराए ना, आपका 100% इग्नू बीएड के अंदर नंबर आएगा। और एससी वर्ग की बात करूँ तो 69 68 तक जो भी है सेफ स्कोर में है, और एसटी वर्ग में 65 प्लस जो भी है वो एज ए सेफ स्कोर में। हाँ, ये हो सकता है कि किसी आरसीआई की कट ऑफ वर्ग के हिसाब से नीचे चली जाए, तो ये एक प्योरिटी के हिसाब से नीचे चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर जिस कैटेगरी की संख्या कम होती है तो वहाँ वो कट ऑफ नीचे चली जाती है। जैसे मैं बात करूँ हमारी जोधपुर आरसीआई की, तो जोधपुर आरसीआई की एसटी की कट ऑफ नीचे चली जाती है। जबकि जब बात करूँ जयपुर आरसीआई की, तो जयपुर आरसीआई की जो कट ऑफ है वो एसटी की ऊपर रहती है। इसका रीज़न यही है कि जयपुर जो आरसीआई सेंटर है उसके आसपास का एरिया है वो एसटी बाहुल्य एरिया है, जबकि जोधपुर जो आरसीआई सेंटर है उसके आसपास का जो एरिया है वो एसटी बाहुल्य नहीं होकर अदर कैटेगरी बाहुल्य है। तो जोधपुर में जो एसटी वर्ग के छात्र है वो कम फॉर्म फिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका कट ऑफ है या कट ऑफ का दायरा है वो कम रह जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। एक मित्रों, हमने जो कमेंट बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप अपने टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़े, तो कोई भी जो जानकारी होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। क्योंकि लगभग ये टेलीग्राम अब 2 साल तक यही टेलीग्राम ग्रुप चलेगा आपका, और हमारी
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अधिकतम। आगे बात करूँ मैं डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मोटे तौर पर जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, जो तो होने ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपका एक तो 10th प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12th प्रमाण पत्र होना चाहिए विथ मार्कशीट, थर्ड बीए, बीएससी या बीकॉम प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जनरल वर्ग, विशेष ध्यान से सुन लो आप, जो जनरल वर्ग से हैं, जो भी भाई बंधु जनरल या ईडब्ल्यूएस वर्ग से है, तो उनके बीए, बीएससी, बीकॉम में 50% होने चाहिए, 50% होने ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है, आपके पास एलिमेंट्री टीचर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे राजस्थान में बीएसटीटी बोलते हैं या डीएलएड बोलते हैं, जो भी है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप बीएड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, जिस भी आप संस्था में कार्यरत है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, तो उसके द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र कि ये हमारे यहाँ पर कार्यरत है, वो होना चाहिए। इग्नू का जो हमने फॉर्म भरा था उस समय, वो फॉर्म चाहिए। एडमिट कार्ड, हम जो एग्ज़ाम दे के आए तब एडमिट कार्ड जारी हुआ था, वो एडमिट कार्ड चाहिए। और एक, अब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमारे ईमेल पर एक लेटर आएगा जिसे बोलते हैं काउंसलिंग लेटर, तो वो एक काउंसलिंग लेटर ज़रूरी है। बात करूं अगर जनरल के अलावा हमारा कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, तो हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS ये भी चाहिए होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो ये मोटे तौर पर जो डॉक्यूमेंट की हमने बात की है, ये मोटे तौर पर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें से अगर आपका सिलेक्शन कैटेगरी में होता है तो जाति प्रमाण पत्र आपको विशेष रूप से चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो आपको बाहर निकाल देंगे। ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका जनरल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो, अगर कास्ट में हो रहा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और ये जो 10th 12th BA एलिमेंट्री टीचर डिप्लोमा ये वगैरह है, तो ये तो मान लो 1-2 दिन बाद में आपको रियायत दे सकते हैं, पर कास्ट में वो रियायत नहीं देते हैं, क्योंकि उनका एक नियम है कि वो आपकी जगह दूसरे को ले लेते हैं, या जो वेटिंग का प्रोसेसिंग है तो वो वेटिंग का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन जनरल में नहीं हो रहा है, एक ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन अगर जनरल में नहीं हो रहा है मित्रों, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लें। अभी भी टाइम है, 5-7-10 दिन में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो 5-7 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, आजकल ऑनलाइन बनता है, तो आप ज़रूर बनवा लें, मेरा मानना यही है। आगे मैं बात करूं अन्य यूनिवर्सिटियों से इग्नू बेहतर कैसे, तो और खर्चा क्या आएगा इसका पूरा मोटा तौर पर, तो मैं बताऊं, इग्नू इसलिए बेहतर है कि बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं तो उनका जो प्रोसेसिंग है बीएड का वो थोड़ा ढीला चलता है। ढीले का मतलब डिले चलता है, लेट चलता है। जैसे कोटा ओपन की बात करूँ तो कोटा ओपन 6 महीने लेट चलती है, जबकि इग्नू 6 महीने फास्ट है उससे। बात करूँ रिजल्ट की, तो इग्नू का नियम है कि 45 दिन में रिजल्ट देना है, जबकि ऐसा बाकी यूनिवर्सिटियों में नियम नहीं है कि 45 दिन में रिजल्ट देना है। ये 2 महीने भी लगा देते हैं, 3 भी लगा देते हैं, 4 भी लगा देते हैं, अपने हिसाब से रिजल्ट जारी करते हैं। तो उस वजह से एक तो बेहतर है इग्नू। सेकेंड, इसका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो भी बेहतरीन है। बात करें फीस है, तो फीस भी बाकी यूनिवर्सिटियों से नॉर्मली लगभग बराबर ही, 1000 कम ही है, बाकी ज़्यादा नहीं। और अगर मैं बात करूँ इसमें मोटे तौर पर खर्चा क्या आ सकता है मित्रों, तो खर्चे की बात करूँ, आपको पता है कि 55,000 तो अपने को फर्स्ट में जब काउंसलिंग होगी तब जमा करवानी है, ऑनलाइन जो भी है प्रोसेसिंग, उसके हिसाब से 55,000 तो जमा करवाने होंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट साल और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप होंगे 12-12 डेज़ के, तो उनमें जाएंगे तो वो खर्चा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोटे तौर पर ये मान के चलो आप, इसमें 80 से 85,000 का खर्चा आने की पूरी संभावना है। 80 से 85,000 का खर्चा आने की पूरी संभावना है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है विशेष तौर पे इग्नू बीएड के लिए जारी किया गया, तो आप उसको ज्वाइन करें। जो भी आपकी समस्या है उसका हम बेहतरीन तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना खुद का चैनल है ये, जब तक आपकी बीएड कंप्लीट नहीं होगी यही चैनल है जिस पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो कट ऑफ के मित्र हर बार पूछते, तो मैंने बता दिया इस वीडियो में कि कट ऑफ है जो 78, लगभग जनरल की 78 के करीब रहने की पूरी संभावना है। बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितनी कम रहती है, पिछली बार कितनी कम रही थी। बाकी जनरल की 78 के करीब रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब की बार
नंबर अच्छे बन रहे हैं दोस्तों के, मित्रों के, जो भी है, तो फ़ोन आता है तो ये कहते हैं कि नंबर हमारे अच्छे हैं। थैंक यू।